एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को लाभ हानि का अगला क्लास लेकर चलूँगा और आज जो है लाभ हानि का ये डे 8 होगा और आज हमें पढ़ना है बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। चलिए पढ़ाने से पहले आप सबको जितने भी लोग आए हो पहले शेयर कर दो, है ना? सब शेयर कर दो। हाँ, सभी को भाई राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। क्लियर? आप लोग शेयर करिए भाई, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, बेईमानी होगी। जितने भी लोग आ रहे हो अभी तुरंत सबको ही पहले शेयर करो, है ना? अगर शेयर करने में कुछ जाता हो तो बता देना, कुछ पैसा आपका खर्च होता तो बता देना, तब मत करना। क्लियर? तो चलिए टाइप फर्स्ट हम लेकर चलते हैं, बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। लिखना टाइप फर्स्ट और इसमें आप क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु सामान देते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्लियर? ध्यान देना कि जब कभी ऐसा प्रश्न आता है, दुकानदारी वाला ये प्रश्न आए, तो आप एक चीज़ याद रखना कि इस स्थिति में हमेशा दुकानदार को लाभ होता है, मैक्सिमम टाइम लाभ ही होता है। कभी कभार वो नुकसान सहता है, नहीं तो याद रखना दुकानदारी वाला मामला है, दुकानदार कभी भी नुकसान नहीं चाहता, उसका हमेशा फ़ायदा ही होगा। और इसमें से कुछ लोग दुकानदार वाले होंगे, भाई बुरा मत मानना, ये बात सत्य है ना? अगर वो अपनी वस्तुओं को नुकसान पर बेचेगा तो समझ लो दुकानदार है नहीं, है ना? वो बनिया नहीं है, तो तब वो दुकानदारी कर ही नहीं सकता, है ना? इस स्थिति में हमेशा उसको लाभ ही होगा, कभी कभार हानि होता है, नहीं तो नहीं। तो चलिए अब लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए, और हमने बताया कि हमेशा लाभ ही होता है, तो आप फार्मूला लिखना कि लाभ परसेंट बराबर कमी बटे प्रयोग किया गया बाट और गुणे 100। कमी बटे प्रयोग किया गया बाट गुणे 100। तो कमी का मतलब ये होता है कि उसने कितना कम सामान दिया या कितने का चोरी किया, है ना? या कितना सामान कम तौला, वो हो गया आपका कमी। और प्रयोग किया गया बाट का मतलब है उसने कितना या कितने ग्राम का बाट प्रयोग किया, ये बात आप समझ लेना। तो आप कहोगे लाभ परसेंट बराबर, ये बताओ दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का ही बाट प्रयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। अब बताओ 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, क्या इतना तो आपको आता है ना भाई? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम और ये 900 ग्राम का प्रयोग करता है, अर्थात उसको प्रयोग करना चाहिए 1000 ग्राम, वो प्रयोग करता है 900 ग्राम। कितना चोरी किया? कहोगे 100 ग्राम। क्या 100 ग्राम उसने चोरी किया या 100 ग्राम उसने कम बाट प्रयोग किया, यानी ये कमी हो गया आपका 100। अब बताओ जब 100 उसने कम किया तो तौला कितना? और प्रश्न में बोल रखा है कि 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, यानी ये 900 गुणे 100, 1 0 0 0 0, ये 100/9 आ गया।
100/9, इसको हल करो 11 सही 1/9% का लाभ होगा। कितना होगा? 11 सही 1/9% का लाभ। क्लियर? इतनी बात आप समझ रहे हो ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको ना समझ में आए भाई वो बोल दे, कमेंट कर दे, फिर मैं उसको दूसरे तरीके से बताना प्रारंभ करूंगा। बेसिक भी बता दूंगा, लेकिन इसमें बेसिक बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए इसको नहीं बताया। और कुछ लोग कहते हैं यार बेसिक बताने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बेसिक नहीं बताया आज। क्लियर? लिखना दूसरा प्रश्न, एकदम इसी फार्मूले पर लगेगा। लिखना दूसरा प्रश्न, एक दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। अपनी संपूर्ण वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु सामान देते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये जस्ट अ सेकंड आप इसको लगा सकते हो, विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड में आंसर कमेंट करिए। जिसका 25% आ रहा है उसका सही है। जिसका 25 आ रहा है भाई उसका सही है, बाकी गलत है। इसके अलावा जो आएगा वो गलत होगा। ये बताना कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना प्रयोग किया? कहोगे 800। तो चोरी कितने का किया? 200 का, यानी कम बाट कितना प्रयोग किया? 200 ग्राम। जब उसने 200 ग्राम, देखो ये बात नहीं समझ में आया है, बोला है कि 1 केजी के स्थान पर वो 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और ये देता कितना है? 800 ग्राम। देना चाहिए तो 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। कितना कम किया? कहोगे 200 ग्राम कम। तो यही आपका कमी हो गया। कहोगे कमी बटे प्रयोग किया गया बाट। जब 200 उसने कम किया तो प्रयोग कितना किया? 800 और गुणे 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये आपका आएगा, उतार लो, 200/8। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 25% आएगा। कितना आएगा? 25% आएगा। जिसका ये 25 आया था भाई उसका सही है। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। नोट करना भाई, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। लिखना एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु सामान देते समय वह 150 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। किंतु सामान देते समय वह 150 अर्थात 150 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए सॉल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 10 सेकंड है आपके पास। जिसका 17 सही 11/17 आ रहा है उसका सही है। 17 सही 11/17 वाले सही है। देखना कैसे, ये थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बोला है।
बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। किस पर? क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु सामान देते समय वह 150 150 मतलब 150 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो बोला नहीं कितने के स्थान पर, कितने किलोग्राम के स्थान पर वो कम बाट का प्रयोग करता है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे कि जब आपको ना पता तो हमेशा 1 kg मानकर चलना, हमेशा आप कितना मानकर चलोगे? 1 kg मानकर चलना, फिर लगा लेना। तो 1 kg माने हो आप, लेकिन उसने 150 ग्राम कम बाट प्रयोग किया। तो 150 कम किया, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। जब उसने 150 कम किया, 150 ग्राम कम किया, तो कितना प्रयोग किया? 850 ग्राम। बस हो गया, कमी 150 ग्राम का, प्रयोग किया 850 ग्राम और गुणे 100। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका आएगा, ये 0, ये 0, इसको काट दो 5 17 में, और ये 5 दूना, तो ये 150 दूना 300 और बटा 17, 17 का वर्ग 289, यानी 17 सही 11/17% आएगा। 17 सही 11/17% आएगा। क्लियर? जिसका जिसका याद है भाई उसका सही है। लिखना एक अगला प्रश्न आप लिखिएगा। लगाना आपको इसी फार्मूले पर है, लेकिन प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, भाषा बदल जाता है। जैसे भाषा बदलेगा तो आप उलझ जाओगे, तो उलझना नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ उसको कैसे कैलकुलेट करना है। लिखना, तेज़ी से लिखना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु सामान देते समय वह 25% कम बाट का प्रयोग करता है। किंतु सामान देते समय वह 25% कम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्लियर? देखना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होगा आपको कि यार अभी इसके पहले तो आप लोगों को ग्राम या किलोग्राम बताया जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें परसेंट बोल रखा है। तो जैसे ही परसेंट बोल रखा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये जानना है यार कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% ना। तो आप मान लो वो प्रयोग करता था, मतलब जो CP मानोगे 1 kg का मानोगे, 1 kg अर्थात 1000 ग्राम, ये अपने आप पे क्या होगा? 100% होगा। नहीं समझते तो मान लो इसको कि 1 kg अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। उसने 25% कम बाट का प्रयोग किया। जब 100 में से 25% कम बाट का प्रयोग करेगा, 25% कम बाट का प्रयोग करेगा, तो प्रयोग कितना करेगा? 75 अर्थात 75%। कितना प्रयोग करेगा? 75%। यानी कमी किया 25% का, प्रयोग किया 75% का। वैल्यू रख दो, आंसर ले जाओ। कहोगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%, ये कमी हो गया, परसेंट लगा दो, अभी देखो कट जाएगा। और प्रयोग किया 75% और ये गुणे 100, परसेंट से कैंसिल आउट, 25 एक्का 25, 25 तियाँ 75। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू ये 100 एक्का 100, 100/3 बराबर ये 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। क्लियर? जिसका जिसका याद है भाई उसका सही है। क्लियर? लिखना है ऐसे ही। एक दूसरा प्रश्न लिखना। एक दुकानदार
अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु सामान देते समय वह 20% कम बाट का प्रयोग करता है। 20% कम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ? दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ? चलो भाई आंसर करो तुरंत। जिसका 25% आ रहा है भाई उसका सही है, बाकी सबका गलत है। इधर देखना, इसमें कुछ है नहीं, कहोगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो इसमें क्या है, कितना कम किया है 20%। जब 20% उसने कम किया तो प्रयोग कितना किया 80% गुणे 100। अब देखो यहाँ परसेंट नहीं लगाया, अभी वो कट जाता, तो ये 20 के 80, ये 4 25 में 100, तो ये आ गया आपका 25%। कितना आया? 25% का लाभ हुआ। ये आपका अब जाके टाइप फर्स्ट कंफर्म हुआ, ये क्लियर हो गया टाइप फर्स्ट। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करिए हाँ ना, जो भी हो। आधा समझ में आया, पूरा समझ में आया, नहीं समझ में आया? सबको आ गया? चलिए अच्छी बात है कि आप लोग समझ पाते हो मेरी बातों को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला दो इसको, है ना। अब आपको लिखना है टाइप सेकंड। बेईमान दुकानदार पर आधारित जो प्रश्न आप पढ़ रहे हो, इसका टाइप सेकंड आपको लिखना है। ठीक, चलिए टाइप सेकंड पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। एक आवश्यक सूचना है, जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लें। पेड कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लें। और इसमें आपको इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास मिलेगी, इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास मिलेगी, और जिसकी फ़ीस है मात्र 1000 रुपया, मात्र 1000 रुपया। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं भाई तुरंत ज्वाइन कर लें। क्लियर? चलिए लिखते हैं दूसरा प्रश्न, टाइप सेकंड का प्रश्न लिखते हैं। और जो लोग नए हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7068208252 पर हमें व्हाट्सएप करें। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए तुरंत। क्लियर? लिखना अगला प्रश्न टाइप सेकंड का, लिखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, टाइप सेकंड का प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसके बावजूद वह सामान देते समय 10% कम बाट का प्रयोग करता है। इसके बावजूद वह सामान देते समय 10% कम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्लियर हो गया? चलिए, तो इसमें दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमसे ये बोल रखा है, और बोल रहा है कि प्रश्न वह अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है।
लेकिन सामान देते समय वह 10% कम बाट का प्रयोग करता है। तो ऐसे आप लोग नॉर्मल कहोगे यार 30% का लाभ हुआ, 20 उधर 10 इधर, तो 30 अगर बताओगे तो गलत बता रहे हो, है ना। इसके लिए लिखना वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर, इधर देखना, कहोगे K प्लस A बटा 100 माइनस K गुणे 100। K प्लस A बटा 100 माइनस K गुणे 100। K क्या है? मात्रा में कमी, मात्रा में कमी। A क्या है? अधिक मूल्य। A क्या है? अधिक मूल्य। क्लियर। K क्या है भाई? कितना परसेंट वह कम सामान देता है। A क्या है कि कितना परसेंट वह अधिक मूल्य लेता है पहले ही। इतनी बात समझ लिए। चलिए प्रश्न को लगाते हैं। तो आप कहोगे वास्तविक लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो दुकानदार अपनी वस्तुओं को कितने परसेंट अधिक मूल्य पर बेचता है? कहोगे 20%। तो जितना अधिक करेगा वो एक होगा, सॉरी A होगा, तो ये 20% अधिक लिया प्लस, और वह कितना परसेंट कम बाट प्रयोग करता है? तो कहोगे 10%, यानी 10%, और दोनों प्लस में ही रहेगा। अगर ये बोलता है कि वह 20% कम पर बेचता है तब इसको माइनस करते, लेकिन जितना वो कम सामान देता है वो हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ 100 माइनस 10, क्योंकि K यहाँ है तो वही K यहाँ है, और यहाँ माइनस होगा और गुणे 100। तो ये हो गया आपका 30 बटा 90 गुणे 100, 30 तिया 90, ये 100 बटा 3, काटोगे ये कटेगा नहीं एग्जैक्ट, कहोगे प्रॉफिट परसेंट बराबर 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। कुछ करना नहीं है, K प्लस A अपान 100 माइनस K इंटू 100 कर देना है। K क्या है कि कितना परसेंट कम सामान देता है, A क्या है कितना परसेंट अधिक मूल्य लेता है। बस इतना जानना है और कुछ नहीं, बाकी जैसे वैल्यू है फीड कर देना। इसको नोट करिए, दूसरा प्रश्न लेकर चलता हूँ। नोट करिए तेजी से। हो गया भाई। लिखना अगला प्रश्न, तेजी से नोट करिएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसके बावजूद वह सामान देते समय 20% कम बाट का प्रयोग करता है। 20% कम बाट का प्रयोग करता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिएगा। ये बोल रखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसके बावजूद वह सामान देते समय 20% कम बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। चलिए मैं ओनली 10 सेकंड रुका हूँ, सॉल्व करके भेजिए, देखते हैं किसका किसका सही आता है। जिसका 56.25 आ रहा है या 56 सही 1/4 आ रहा है उसका सही है। 56.25 जिसका आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे,
बोला है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो पहले से वो बोल रखा है भैया 25% अधिक लेंगे, अर्थात ए की वैल्यू कितना 25। लेकिन बोला है कि सामान देते समय 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो ये 20 और यहाँ 100 माइनस 20, ये गुणे 100, तो ये आपका हो गया 45/80 गुणे 100। ये 20 पंजे 100, 20 चौके 80, ये 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 2 22, 225/4। इसको हल करोगे 56 सही 1/4% आएगा, यानी उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 56 सही 1/4% का लाभ हुआ। ठीक, तो चलिए ये हो गया एक सवाल। एक दूसरा सवाल बोलता हूँ, लिखना भाई, तेज़ी से लिखना। ये थोड़ा सा है कुछ दिमागी सवाल, अगर लगाओगे तो लग जाएगा। लिखना, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसके बावजूद वह सामान देते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। इसके बावजूद वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए बताइए भाई, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। फाइव से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। जिसका 50% आ रहा है, 50% जिसका आ रहा है, उसका सही है। क्लियर? देखना कैसे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लगाना चाहता तुरंत लग जाता है ना। बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी अधिक मूल्य वो कितना लेगा, 20%। लेकिन बोला है वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है, 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है कि 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, किंतु सामान देते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। अब यार, एक जगह परसेंट बोला है, एक जगह ग्राम बोला है, बाढ़ फंस गया, तो कुछ हुआ नहीं है। इस ग्राम वाले को परसेंट में बदल दो। कितने में बदलोगे, किसमें, परसेंट में। तो 1 किलोग्राम ये 100% के बराबर, तो 800 ग्राम कितना भाई, ये 80% के बराबर निकाल लेना। ये कितना परसेंट कम किया, 20%, यानी वह 100% बाट के स्थान पर 80% का बाट प्रयोग करता है। कितना परसेंट कम बाट प्रयोग किया, 20, और 20 उधर भी था कि अधिक मूल्य पर बेचेगा। ये 20 + 20, और ये 100 - 20, और ये गुणे 100, ये हो गया 40/80 गुणे 100, 40 दूना 80, ये 2 50 में, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 50%। कितना आ गया, ये 50%। क्लियर? ये हो गया आपका इस टाइप का प्रश्न। आगे इसको नोट करिएगा, आगे लेकर चलता हूँ, तेज़ी से नोट करना भाई इसको। वैसे लग गया होगा मैक्सिमम लोगों का, हो गया। अब लिखना टाइप थर्ड। लिखना टाइप थर्ड। लिखना, एक व्यापारी
एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। देखो टाइप सेकंड का ही जैसा है, उसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि बोला है और कुछ नहीं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह 20% कम बाट का प्रयोग करता है। परंतु सामान देते समय वह 20% कम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? सॉल्व करना आप। बोलो भाई। जिसका 12.5 आ रहा है अर्थात 25/2 अर्थात 12.5% जिसका आ रहा है उसका सही है। कुछ नहीं है, वही फार्मूला अप्लाई करो। कहोगे प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल टू K + A/100 माइनस K × 100। अब इस बार हानि बोला है तो हानि बोला है यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस, और कुछ नहीं, एकदम वही है। तो आप कहोगे प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल टू कितने परसेंट की हानि पर बेचता है? तो 10% की, यानी ये -10 हो गया। और बोला है कि सामान देते समय वह कितना % कम बाट का प्रयोग करता है? 20। ये किए हो गया 20 और यहाँ 100 - 20। बाकी कैलकुलेशन है भाई, आप कर लो। ठीक, ये आ गया आपका 10 और ये आपका आ गया कितना? 80। ये कितना हो गया? 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, ये 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, ये आपका आएगा 5 × 5 = 25/2 और 25/2 का मतलब होता है ये 12.5%, 12.5%। जिसका 12.5% आया भाई उसका सही। क्लियर? अब इसके बाद ये तो हानि वाला था, मैं बहुत सारा प्रश्न इसमें करवा सकता हूँ, बस वैल्यू बोलना है और कुछ नहीं करना है ना। वैल्यू बोलता जाऊँगा, आप ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे। ठीक, और ये प्लस में आया था इसलिए लाभ हुआ, माइनस में आता तो हानि होता। अब आपको लिखना है टाइप 4, टाइप 4 लिखना। चलिए टाइप 4 बताने से पहले मैं आपसे पूछ लूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ ना बोलते रहिएगा। समझ में नहीं आया तुरंत पिंच करिएगा। पिंच करना मतलब होता है उंगली करना। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जाके उंगली कर दो जिससे उसका काम रुक जाए। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत पिंच करो, मैं रुक के आपको बताऊँगा। क्लियर हो गया है ना? क्लियर है? चलिए ठीक है। टाइप 4 में क्वेश्चन लिखिएगा। टाइप 4 में क्वेश्चन लिखिएगा। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है। 20% का धोखा देता है। अच्छा ये बताओ, अबे आगे मत लिखना। 20% का धोखा देता है कब? सामान खरीदते समय। तो ध्यान देना कि जब कोई दुकानदार सामान खरीदता है और वो 20% का धोखा देता है, खरीद भी रहा है दुकानदार, धोखा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वह सामान ज़्यादा ला रहा है।
क्या कर रहा है, सामान ज़्यादा ला रहा है क्योंकि वो दुकानदार खरीदने गया है। तो ब्रैकेट में लिखना, अतः 20% सामान अधिक ले आता है, अतः 20% सामान अधिक ले आता है, ब्रैकेट क्लोज। 20% का धोखा देता है का मतलब है 20% सामान अधिक ले आता है, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखना, और प्राप्त वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, और प्राप्त वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ध्यान देना कि जब कभी ऐसा कंडीशन आए कि खरीदते समय भी वह फ़ायदा ले, सामान बेचते समय भी वह फ़ायदा ले, उसे ओवरऑल जो लाभ होता है, तो कहोगे ओवरऑल लाभ परसेंट बराबर x + y + xy / 100। ये फार्मूला कई जगह आप पढ़ चुके हो, परसेंटेज में भी पढ़ चुके हो और जगह पढ़ चुके हो, यहाँ भी ये लगेगा। ये कब लगेगा, जब सामान खरीदते समय भी धोखा दे, सामान बेचते समय भी धोखा दे। सामान खरीदते समय धोखा देगा मतलब सामान अधिक ले आएगा, सामान बेचते समय धोखा देगा मतलब सामान कम देगा। क्लियर। तो आप कहोगे कि सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है, बेचते समय भी 20% का धोखा देता है। एक को मान लो खरीदते समय, एक को मान लो बेचते समय, बस किसी को भी मान सकते हो। और ये 20 × 20 और बटा 100, ये 20 × 20 = 40, और ये 1 0 2 0 1 0 2 0 2 दूना 4, 40 4 44%। कितना परसेंट, 44% का उसे लाभ होगा। लिखना दूसरा प्रश्न लिखना। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 30% का धोखा देता है, 30% का धोखा देता है, जबकि सामान बेचते समय 20% कम सामान देता है, 20% कम सामान देता है। तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आंसर करिए। हो गया भाई। जिसका 56 आ रहा है भाई उसका सही है, 56 वाले सही हैं। कैसे, सामान खरीदते समय 30% का, बेचते समय 20% का, ये 30 × 20 बटा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 30 20 50, 30 20 ये 50, और ये 3 दूना 6, यानी ये आपका हो गया 56%। कितना हो गया, 56% का उसे लाभ हुआ। कितने परसेंट का, 56% का लाभ हुआ। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखो आपका ये बेईमान दुकानदार पर जो आधारित प्रश्न था, सब प्रश्न ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क देता हूँ, तो होमवर्क नोट करिएगा और सॉल्व करिएगा घर पर। लिखना, होमवर्क आपका ये है, लिखना भाई। एक व्यापारी
अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु सामान देते समय वह कुछ कम बाट का प्रयोग करता है और 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए दुकानदार कितने प्रतिशत कम बाट का प्रयोग करता है? क्लियर हो गया? दुकानदार कितने प्रतिशत कम बाट का प्रयोग करता है। तो आज आपका ये बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न खत्म होता है। इसके बाद अगली क्लास में आपको अगला टॉपिक लेकर चलूँगा, और जिसको जो ना समझ में आए, अभी मैं क्या होता है कि सबका कमेंट पढ़ नहीं पाता हूँ, है ना, तो जिसकी जो समस्या है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर देगा। किसी का क्वेश्चन कुछ फंसता है तो हमसे बेशक पूछ लेगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, ओके, थैंक यू।